चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किस सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम की तारीफ, कहा एमएसएमई को सशक्त बना रहा जीईएम। इंडिया ने एक साल में 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू की हासिल। योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लेंगे यूपी के सीएम पद की शपथ। अंबानी, अडानी सहित बॉलीवुड स्टार्स को भी भेजा गया समारोह में शामिल होने का न्योता। 1 अप्रैल को 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। ब्रेकिंग न्यूज, धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, रविंद्र जडेजा बने नए कप्तान। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए सीएनजी और पीएनजी के दाम, जाने कितनी महंगी हुई दोनों गैस। 2 दिन ठप हो सकता है बैंकों का कामकाज, 28 और 29 मार्च को हुआ हड़ताल का ऐलान। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से की मुलाकात कर मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। इंडियन रेलवे के यात्रियों को ऐसी ट्रेनों में कंबल चादर की सुविधाओं के लिए अभी और करना होगा और इंतजार, पुराना स्टॉक खराब, नए लिनन खरीद रहा रेलवे। 1989-90 के नरसंहार की जांच के लिए कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, सिख विरोधी दंगे का दिया हवाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में किया बड़ा दावा, कहा भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का 1% से भी कम रूस से खरीदता है। पीएम मोदी ने बंगाल में हुई बीरभूम हिंसा मामले पर जताया दुख, बोले उम्मीद है राज्य सरकार अपराधियों को सजा दिलाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने बीरभूम हिंसा में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। इंतजार हुआ खत्म, भारतीय रेलवे ने शुरू की रेल कोच रेस्टोरेंट, हर प्रातः के लजीज व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा को किया संबोधित, कहा स्वतंत्र भारत की कल्पना में सबसे आगे गुजरात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा दिसंबर 2023 के बाद चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा की तय, केंद्र सरकार को झूठे दावों की जांच करने के दिए निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 26 मार्च को बुलाई पार्टी के महासचिवों की बैठक, केसी वेणुगोपाल करेंगे अध्यक्षता। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। दिल्ली सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को दी बड़ी राहत, अब 31 मार्च को खत्म होने वाली वैलिडिटी 31 मई तक रहेगी मान्य। दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, आरएसएस हाय हाय और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर आमने सामने आए विधायक। एथर एनर्जी ने एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से किया करार, अब बिना क्रेडिट हिस्ट्री वालों को भी मिलेगा ऑटो लोन। 15 अगस्त से शुरू होगी बीएसएनएल की स्वदेशी 4G 5G सर्विस, जाने पूरी डिटेल। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, एक दिन में 12 से 14 वर्ष तक के 3,60,000 से अधिक बच्चों का किया टीकाकरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने पर हुई मुसीबतों का किया जिक्र, कहा पूरी फॉरेन पॉलिसी मशीनरी लगी, अफगानिस्तान से निकासी प्रक्रिया थी तनावपूर्ण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को लेकर किया दावा, कहा यूपी में 100 सीटें बहुत कम अंतर से जीती है, इसलिए जल्दी ही इनका घमंड उतर जाएगा। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को भेजा गया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता। यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों की फसल चट कर रहे जानवर। पेटीएम के शेयर 13% भागी, दिखी 4 महीने की सबसे बड़ी तेजी, जानिए आगे के लिए क्या हो इसमें निवेश रणनीति। गहलोत सरकार की 32% वोट बैंक को विकास की गारंटी, SC/ST समुदाय के लिए 1000 करोड़ का फंड। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंची बीरभूम दौरे पर, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा सरकार की कल्याण योजनाओं का सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज को बराबर लाभ मिल रहा। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामपुर हाट हिंसा मामले को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा संदिग्धों को गिरफ्तार के लिए दी जाएगी कड़ी सजा।
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की। एनएससी के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्ण के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा, पंजाब से राज्यसभा के लिए है उम्मीदवार। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्मार्टफोन इंश्योरेंस के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक से किया करार, मासिक प्रीमियम 1299 रुपए से होगा शुरू। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में अब तक हुई 22 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सैनी ने किया बड़ा दावा, कहा मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, सीएम नीतीश चाहे तो मुझे बर्खास्त कर सकते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के बोगतुई गांव में प्रवेश करने से रोका गया। यूपी में योगी से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने बनाए मीम्स, कहा बुलडोजर बाबा से ज्यादा जानकारी लेते बुलडोजर मामा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संसद भवन में की पीएम मोदी से मुलाकात, सेंट्रल हॉल में कई सांसदों मंत्रियों से भी की चर्चा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी सीबीआई जांच, 300 करोड़ की रिश्वत के ऑफर की कही थी बात। पीडीपी पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा धर्म के आधार पर लोगों को उकसाने के लिए द कश्मीर फाइल्स का प्रचार कर रही। पटना में बिहार दिवस समारोह के दौरान 150 से ज्यादा बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में हुए भर्ती। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1938 नए मामले, 67 लोगों की हुई मौत। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को मिली बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामलों में दी नियमित जमानत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभिनेता अभिषेक चटर्जी के निधन पर जताया दुख, कहा अभिषेक प्रतिभाशाली और अपनी अदाकारी में बहुत ही वर्सेटाइल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले की अपील पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी ने दी बड़ी जानकारी, कहा कोहली अगले सीजन में कर सकते हैं आरसीबी की कप्तानी। फिल्मकार शेखर कपूर ने किया बड़ा दावा, कहा मिस्टर इंडिया के अधिकार होते तो अब तक सीक्वल बना चुका होता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने की सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम की तारीफ, कहा एमएसएमई को सशक्त बना रहा है जीईएम। इंडिया ने 1 साल में 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू की हासिल। जी हां, पीएम मोदी ने महज 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने पर सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जमकर तारीफ की। मोदी ने एक ट्वीट में इस खरीद पोर्टल की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह जानकर खुशी हुई है कि जीईएम इंडिया ने 1 साल में ही 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर हासिल किया है। यह पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है। जीईएम को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों की तरफ से की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए अगस्त 2016 में शुरू किया गया था। जीईएम की तारीफ आगे पीएम मोदी ने कहा कि जीईएम प्लेटफॉर्म खास तौर पर एमएसएमई इकाइयों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि 57% ऑर्डर मूल्य एमएसएमई क्षेत्र से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम पर रजिस्ट्रेशन कराकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा दिसंबर 2023 के बाद चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। जी हां, कैलाश मानसरोवर यात्रा अब आसान हो जाएगी। श्रद्धालुओं और अन्य नागरिकों को अगले साल दिसंबर के बाद से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन या नेपाल से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2023 तक सड़क बनने के बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ से सीधे सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा सकेंगे। चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की घट्टा बगड़ लिपू लेक सड़क 2 साल में पक्की बना दी जाएगी। इस सड़क के चौड़ी और पक्की होने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ सुरक्षा बलों और नागरिकों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को इस सड़क का वर्चुअल उद्घाटन किया था। सड़क बनने के बाद पर्यटन भी वाहनों से गुंजी और आधी कैलाश तक गई, लेकिन छिया लेक से आगे सड़क संकरी होने से वाहन संचालन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए फिलहाल बीआरओ की 65 और 67 आरसीसी सड़क चौड़ीकरण के काम में लगी हुई है। सड़क चौड़ीकरण काम में बाधा न आए, इसके लिए बीआरओ ने आम लोगों की आवाजाही बंद की है।
सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात कर मांगा 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी केंद्र के समर्थन की जरूरत। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मान की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने पीएम मोदी के सामने राज्य के कई अहम मुद्दे उठाए और पंजाब के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। वहीं पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। भगवंत मान अपने कई मुद्दों को पीएम मोदी के सामने रखा। दिल्ली में बैठक करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र के समर्थन की जरूरत है। इसके लिए पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा पर मदद का भरोसा दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार से 2 साल के लिए हर साल 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका। बढ़ गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। जाने कितनी महंगी हुई दोनों गैस। जी हां, आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति SCM की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही नई कीमत 36 रुपए 61 पैसे प्रति SCM हो गई है। इसके अलावा पीएनजी के दामों में भी इजाफा किया गया। पीएनजी में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि दिल्ली में 24 मार्च से ही नए दाम लागू हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएनजी के लिए 59 रुपए 1 पैसे की बजाय अब लोगों को 59 रुपए 51 पैसे चुकाने होंगे और इससे उनकी गाड़ियों को चलाने का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।